ये हाई स्कूल ऑफ द गैंगस्टर का एपिसोड 4 होने वाला है, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम सेक्युन और लियोन को देखते हैं, जो कि दोनों गुंडों के पास जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। ये इधर लियोन भी एक आदमी से फाइट कर रहा होता है और किसी तरह से उसे काबू में करता है और मारता है, और फिर देखता है कि दूसरी तरफ से सेक्युन भी एक आदमी से लड़ रहा होता है। तो ये दौड़कर जाता है, उस आदमी एक लात मारता है और उसकी मदद करता है। फिर लियोन बोलता है कि तुम और क्या कर सकते हो। तब सेक्युन बोलता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। तब लियोन बोलता, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहे हो। अगला सीन हम अस्पताल में देखते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि हम वहाँ पर ऐसे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास चले आए हैं। लियोन उनके पास जाता है और उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है। यहाँ पर सेक्युन सोचता है कि क्या लियोन पुलिस वालों को जानता है। फिर वह पैसा लेकर सेक्युन के पास आता है और बोलता है कि तुम इन पैसों से अपना इलाज कर लेना। और फिर दोबारा लियोन पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो यह लोग बाहर जाकर बात करते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मुझे एक लड़के को कॉल आया था जिसने बताया कि तुम्हारी माँ का किडनैप होने वाला है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम्हें किसी पर शक है? लेकिन लियोन बोलता है कि नहीं, माँ का किडनैप नहीं हुआ था, वह बस गाड़ी में बैठी थी और सो रही होती है, और साथ में यह भी सोच रहा होता है कि ये काम तो मैक्यूमी का है। फिर पुलिस वाला बोलता है कि तब किसी ने झूठी रिपोर्ट की होगी, हम फिर भी इसकी जांच करेंगे, और पुलिस वाले वहां से चली जाते हैं। फिर लियोन सेक्युन के पास आते हैं और दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर सेक्युन बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। वह लोग दोबारा किडनैप करने की कोशिश करेंगे। फिर से लियोन बोलता है कि मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता। वह बोर्ड पर देता है और कुछ बातें सोचने लगता है कि यदि मैं रिपोर्ट किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाजायज़ लड़का हूँ, और हाँ, यदि मैंने रिपोर्ट कर भी दिया तो उसका तरीका चेंज हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूँगा। फिर सेक्युन उसे देखा है और बोलता है, ये तुम नहीं लग रहे हो, तो हम एक थर्ड पर्सन की तरह बात कर रहे हो, तो बताओ क्या तुम इस मामले के बाद तुम इस शरीर को छोड़कर चले जाओगे? तब सेक्युन बोलता है नहीं। फिर अगला सीन हमें सेक्युन के घर का दिखाई देता है, जहां वह अपने घर पर क्विगुन के सामने खड़ा होता है। फिर क्विगुन उससे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या तुमने लड़ाई की थी? सेक्युन क्यों बोलता है कि जब मैं लाइब्रेरी से पढ़कर वापस आ रहा था तब कुछ गुंडे हैं मुझे पकड़कर पीट दिए और मैं उनका फेस भी नहीं देख पाया। फिर उसके पापा बोलते हैं कि चलो वहाँ पर मुझे ले चलो जहाँ पर तुम्हारी पिटाई हुई है। वह दोनों वहाँ पर जाते हैं। उसके फादर इधर उधर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि गुंडे ने अच्छी जगह चुनी है, यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और इधर सेक्युन जो नाखून चबा रहा होता है, इसके पिता देखते हैं और बोलते हैं, अरे क्या तुमने लड़ाई की थी? तो ऐसा शक्ल क्यों बना रहे हो तुम्हारे? इस तरह के व्यवहार के कारण ही मैंने तुम्हारे फ़ोन में ट्रैकर ऐप इंस्टॉल किया है। यहाँ पर कोई भी लड़ाई का कोई नामो निशान नहीं होता है। तभी सेक्युन को चक्कर आता है और वह वहाँ पर गिर जाता है। फिर हम अस्पताल में उसे पाते हैं और साथ में उसके पिता भी होता है। उसके फादर उसकी मॉम से बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने उसे फिर मारा? मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? वह अस्पताल में है। तो वह बोलता है उसे टेंशन के कारण चक्कर आ गया था। उसकी माँ बोलती है कि तुम उसे उसकी अपनी ज़िंदगी जीने दो, तुम उसे फिर मत मारना। मैं बस इन्हें स्ट्रिप खत्म करके मैं वापस आ रही हूँ, तुम उसे कुछ मत करना। फिर से सेक्युन उठता है और सोचता है मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। और साथ में हम अगला सीन लियोन को देखते हैं, जो लियोन अपनी माँ के साथ बैठा होता है। और फिर हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि रिपोर्ट को वापस ले रहा होता है। और जब वहाँ से वापस आता है तो वह सोच रहा होता है कि मैक्यून, यदि तुम यही ही चाहती हो तो मैं यही करूँगा। घर आकर मैक्यून को कॉल करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी कॉल को नहीं उठाता है। जब वह पीछे देखा है तो उसकी माँ होती है जो नशे में होती है। तब लियोन सोचता है कि क्यों इसका जीवन इतना ज़्यादा कठिन था। और फिर नौकरानी और एम्प्लॉय को के साथ वह बात कर रहा होता है और मैक्यून के बारे में पूछ रहा होता है। उसका एम्प्लॉय बताता है कि कभी कभी उसका मेरे पास कॉल आता है और वह तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बारे में पूछता है। उसका नंबर शायद मेरे पास होगा। जब उस नंबर पे कॉल करते हैं तो कोई फ़ायदा फिर से नहीं होता। फिर हम देखते हैं लियोन बालकनी पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा, वह लोग फिर आएंगे, और मुझे यह भी पता लगाना होगा कि वह मेरी माँ को कहाँ ले जाना चाह रहे थे। और सीन शिफ्ट होता है, हम देवपाल के पुराने टीम को दिखाया जाता है,
जो की मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर मैक्यूमी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों से कैसे गलती हो सकती, कैसे तुम लोग ने उससे जाने दिया, अब इस एफआईआर का क्या होगा। तब एक बंदा बोलता है उसने एफआईआर को वापस ले लिया है। मैक्यूमी बोलती है कि वह प्लानिंग करके हमला करता है। अब बताओ। उसके टीममेट उसे तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसे देखेंगे। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैं लियोन होता है और उसका फ्रेंड भी होते हैं। उसका एक दोस्त सेक्युन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई कॉल नहीं एक्सेप्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का आता है और जेमिन से बुक मांगता है। वह सभी बुक को टाइम पर इकट्ठा करता है, लेकिन वह बुक नहीं दे रहा होता है। तब उसे लियोन एक थप्पड़ सर पर मारता है और बोलता है रूल को फॉलो करो। तब वह उसे बुक देकर चला जाता है। और साइड में मिनकी भी बैठी होती है और उसके दोस्त भी वहाँ पर होते हैं। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पर मैक्यून आकर बैठता है तो उसकी दोस्त पूछते हैं कि अरे तुम्हारे चेहरे पे छोटे हैं, क्या तुमने लड़ाई की है। तो वो बोलता है नहीं, गुंडे से मेरी झड़क हो गई, मैं बस पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं और किसी से नहीं डरता, मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है। फिर मिनकी कहती है कि हमें बीमार कैफ़े में जाना चाहिए और लियोन को भी साथ में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी हम स्टूडेंट हैं। फिर मिनकी बोलती है कि बीमार कैफ़े का मतलब है एक अच्छा बढ़िया कैफ़े। फिर लियोन बोलता है ठीक है। फिर सभी हाथ मिलाकर चेस करते हैं। फिर लियोन सोचता है कि सेक्युन क्यों नहीं दिखा है, तो फिर उसे पता चलता है सेक्युन स्कूल नहीं आया। फिर वह उसे मैसेज करता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए हो, और वह उधर से जवाब देता है कि मैं अस्पताल में हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरी चिंता कर रहे हैं। फिर लियोन बोलता है कि तुम्हें तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लियोन अपने घर पर होता है और नौकरानी भी साथ में। वह किमची ऑर्डर करके खा रहा होता है और नौकरानी अपने आप से बोलता है कि अरे ये थोड़ा चेंज हो गया है, पहले तो थोड़ा भी किमची नहीं खाता था, अब ये किमची खा रहा, क्या बात है सर, पर चोट लगने से ये बहुत चेंज हो गया है। अगले सीन में हम जेमिन को देखते हैं जो यहाँ पर गॉड से आकर इंक्वायरी कर रहा होता है। कल यहाँ पर एक वैन आई थी, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? मैं यहीं पर पास में रहता ही मैंने कुछ आदमियों को वैन में देखा था, लेकिन गार्ड बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वह वहाँ से जा रहा होता है और फिर सोचता है कि ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि आगे से लियोन आ रहा होता है और सेक्युन उसे देखकर बोलता है अरे तुम्हारा फेस एकदम चमक रहा है, तुम्हारे सारे चोट सही हो गए हैं। तो वह बोलते हैं हाँ मैं कल एंड और कुछ खाया था और मैं ठीक हूँ। सेक्युन अपने नाखून खा रहा होता है। तब से लियोन बोलता है कि अरे तुम अपना नाखून क्यों खा रहे हो, तुम तो कॉलेज में नहीं ऐसा करते, क्या तुम्हें कोई टेंशन है, क्या तुम्हारे घर कुछ हुआ है? सेक्युन कुछ नहीं बताता है और फिर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। फिर सेक्युन वहाँ चला जाता है, लियोन से सेक्युन के पास आता है और साथ में एक केन की बोतल भी लाता है और उसे देता है। फिर बोलता है क्या हुआ, तो वह बताता है कि अब यहाँ पर पुलिस आएगी क्योंकि मेरे पिता को पता चल गया है। तो लियोन पूछता है कि तुमने अपने पिता से क्या बोला है? मैंने अपने पिता से बोला कि कुछ गुंडों ने मुझे पीटा। फिर लियोन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई और तुमने झूठ भी बोला, और हाँ तुम तो एक मुक्का भी नहीं मार सके, तुम अपनी मदद भी नहीं कर सकते, ये सब नहीं चलेगा। फिर वह वहीं पर उसे मुक्केबाजी करना सीखना है। फिर हम सेक्युन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके पिता ने लियोन का बायोडाटा निकाल लिया होता है कि यह तो नाजायज़ लड़का है और इसके कम मार्क्स भी आए हैं और यह से सेक्युन के साथ 2 साल स्टडी भी कर चुका है, लेकिन ये दोबारा उसके साथ क्यों रह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि सेक्युन और लियोन दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर सेक्युन जेमिन को देख लेता है, वह वहीं पर छुपा होता है, लेकिन सेक्युन उसे इग्नोर कर देता है। जब ये दोनों थोड़ा आगे चले जाते हैं तो जेमिन बाहर आता है और बोलता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? फिर तीनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वहाँ लियोन पूछता है कि तुम कौन सी कॉफ़ी लोगे? फिर लियोन कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सेक्युन पूछता है कि तुम लियोन के घर पर क्या कर रहे थे? तब जेमिन बताता है कि वह हमेशा मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। सेक्युन बोलता कि वहाँ पर पूछ रहे थे तुम दोनों यहाँ पर क्या रहे हो और साथ में तुम नर्वस भी हो गए थे। तब जेमिन खड़ा होकर और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं नर्वस नहीं हुआ था। जब लियोन आ जाता है तो उससे जेमिन पूछता है कि तुम्हारे घर पुलिस आई थी, क्या हुआ था, इसके आगे क्या होगा? क्या लियोन उसे बताएगा या गुस्सा होगा, आगे एपिसोड में देखेंगे।